दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय कहानी बताएंगे। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग अपने महत्व के साथ साथ ही विवादों में भी रहता है। तो चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय कहानी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय सनातन। स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट चैनल पर। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व, उनका इतिहास और भारत में कहाँ स्थित है भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं महादेव के 6वें ज्योतिर्लिंग भीमशंकर मंदिर की, जिसे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, सभी 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ये भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वें नंबर पर आता है। यह प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर विराजमान है। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग अपने महत्व के साथ साथ ही हमेशा से ही विवादों से घिरा रहता है, और जिसका खुलासा हम आपसे इस वीडियो के अंत में करेंगे। दोस्तों, 3250 फीट के ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास से भीमा नामक नदी बहती है, जो कि कृष्णा नामक नदी से जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों का पाप दूर हो जाते हैं, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मान्यता, उनकी स्थापना और उनसे जुड़ा पौराणिक इतिहास बताते हैं। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भारत देश में 2 जगह पर स्थित है। पहला आसाम के कामरूप जिले में और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। आसाम को प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था। दोस्तों, शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 21वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम भीम था। दोस्तों, कर्कटी एक महान शिव भक्त थी। उसके भक्ति को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। कर्कटी ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महादेव, मेरी इच्छा यह है कि आपका एक ज्योतिर्लिंग मेरे पुत्र के नाम से हो, ताकि संसार आपके साथ मेरे पुत्र को सदा याद रखे। महादेव ने कर्कटी को वरदान दिया और वहां से चले गए। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और उनकी सेना ने लंका पर चढ़ाई कर सभी असुरों को मुक्ति दी थी। उन्हीं में से एक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रानी कर्कटी एक पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। तभी उसे भीम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। भीम जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसकी बेचैनी और बढ़ रही थी। उसने कई बार अपनी माता कर्कटी से पूछा कि मेरे पिता की हत्या किसने की थी। एक दिन भीम बहुत ही उग्र हो गया और सब उद्ध्वस्त कर रहा था। तब उसकी माँ कर्कटी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता और सभी कुटुंब की हत्या नारायण के राम अवतार ने और सभी देवताओं ने मिलकर की है। ऐसा सुनते ही बचपन में ही भीम ने ब्रह्मदेव की आराधना करना शुरू किया। भीम ने 1000 साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। ऐसी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर भीम को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। भीम ने ब्रह्मदेव से वर मांगते हुए कहा कि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे सभी देवताओं से बलवान और ताकतवर बना दीजिए। ब्रह्मदेव ने भीम को वरदान दिया और वहां से चले गए। वरदान प्राप्त कर भीम देवताओं से घृणा कर सभी तरफ तांडव कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि कामरूप देश का सुदक्षिण नाम का राजा भगवान शिव की आराधना कर रहा था। वो राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भीम ने राजा से शिवलिंग की पूजा न करने की सलाह दी। फिर भी राजा शिव की पूजा में लीन थे। भीम को क्रोध आया और उसने राजा का राज्य, महल और जनता पर आक्रमण कर उसे पराजित करके बंदी बना लिया। कारागृह में बंद होने के बावजूद राजा की शिव भक्ति रुक न सकी। राजा वहीं पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। ये देख भीम ने उस शिवलिंग को तोड़ना चाहा। जैसे ही भीम ने राजा और शिवलिंग पे आक्रमण किया, तो राजा ने शिवजी का आह्वान किया। भगवान देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हुए और भीम के साथ युद्ध करने लगे।
फिर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भीम को भस्म कर दिया। तभी देवताओं और राजा ने शिव की स्तुति की और इस स्थान पर विराजमान होने की विनती की। राजा के बनाए पार्थिव लिंग में भगवान शिव समाहित हो गए। भीम के कारण इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महादेव ने भीमशंकर नाम देकर उसकी माता करकटी को दिए हुए वरदान को पूरा किया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को भीमशंकर या भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, अब हम भीमशंकर मंदिर की कुछ अद्भुत और रहस्यमय जानकारी जानेंगे। भीमशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से निर्मित एक प्राचीन और नई संरचना का सम्मिश्रण है। कहा जाता है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर में कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। और आप यहाँ जाएंगे तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमशंकर, भीम नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों की और बार बार हो रहे विवादों के बारे में। दोस्तों, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के लोग पुणे जाते हैं, जबकि आसाम के लोग इस पर सवाल उठाते हैं। इनका कहना यह है कि महाराष्ट्र में स्थित भीमशंकर असली ज्योतिर्लिंग नहीं है। खैर दोस्तों, कौन सा ज्योतिर्लिंग असली और कौन सा नकली, हमें इसका भेद कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर एक पत्थर को प्राण प्रतिष्ठित करके सच्चे मन से अपने ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर अर्चना की है, तो शिव महापुराण के अनुसार उस पत्थर में भी शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई तो हम भविष्य में आपको सभी ज्योतिर्लिंग का लाइव दर्शन दिखाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।